हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कर्मा एपिसोड 19 के बारे में। एपिसोड 19 की शुरुआत में हम लोगों को एक साइंटिस्ट की लैब दिखाई जाती है जहां पर न्यूज़ चैनल वाले आए हुए होते हैं। दरअसल इस साइंटिस्ट ने एक नई इन्वेंशन करी हुई होती है और उसने बनाया होता है रोबोटिक हाथ, और वो न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों को इसके बारे में बता रहा होता है। और यहाँ पर हम लोग गाइस मिनाल को भी देखते हैं जो कि इस न्यूज़ को कवर कर रही होती है। इसके बाद हम लोगों को साइंटिस्ट का लैब असिस्टेंट दिखाया जाता है जिसका नाम भुजंग होता है। अब इसके बाद वो साइंटिस्ट उस हाथ की ताकत दिखाने के लिए प्रैक्टिकल करके दिखाता है। वो अपने रिमोट से उस हाथ को ऑन कर देता है। वो साइंटिस्ट उन न्यूज़ वालों से ये भी बताता है कि इस हाथ में 100 इंसानों की ताकत है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है करण की तरफ, जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो न्यूज़ एडिटर करण को डांट रहा होता है क्योंकि इस बार भी करण ने सही काम नहीं किया होता है और हर बार की तरह इस बार भी करण उनसे सॉरी बोल रहे होते हैं। अब इसके बाद अगेन हम लोगों को लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक रिपोर्टर सामने आता है और वो साइंटिस्ट से कहता है कि मुझे इस हाथ की ताकत को आजमाना है। इसीलिए वो उस रोबोटिक हाथ से आर्म रेसलिंग का कंपटीशन लड़ता है जिसमें कि वो बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है। अब इसके बाद सीन दोबारा से करण की तरफ सेट होता है और हम लोगों को करण दिखाए जाते हैं जो कि अभी भी डांट खा रहे होते हैं और उनका एडिटर उनसे ये कहता है कि अगर अब तुमने सही से काम नहीं किया तो तुमको जॉब से निकाल दिया जाएगा। और दूर से मिनाल खड़ी उनकी ये सब बातें सुन रही होती है। खैर, जब करण मिनाल से मिलते हैं तो मिनाल उनसे ये कहती है कि तुम अपनी जॉब को लेकर के सिंसियर क्यों नहीं हो। तब वो उनसे कहते हैं कि मुझे बहुत सारे काम रहते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साइंटिस्ट और उसका असिस्टेंट मौजूद होता है। वो साइंटिस्ट अपने असिस्टेंट भुजंग से बताता है कि वो हैंड की प्रोग्रामिंग इस सीडी में करी गई है और वो उस सीडी को भुजंग के सामने एक लॉकर में रख देता है जिसका पासवर्ड भुजंग को पता होता है। दरअसल यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि साइंटिस्ट अपने असिस्टेंट पे बहुत ही बुरी तरीके से बिलीव करता था और इसी बात का फ़ायदा भुजंग उठा लेता है। वो दरअसल रात के आता है और वो हाथ और सीडी चोरी करने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो सिक्योरिटी को अपनी रेस की मदद से बेहोश कर देता है और इसके बाद वो लॉकर तक पहुंच जाता है जहां पर वो लॉकर को खोल देता है और वो सीडी और हाथ को निकाल लेता है बाहर और वो हाथ और सीडी को लेकर के अपने पर्सनल लैब में आ जाता है जो कि उसके घर ही में बनी हुई होती है। और अब वो सपने देखना चालू कर देता है और वो ये सोचना चालू कर देता है कि उसका राज अब पूरे पनाकी शहर में होगा। वो सीडी ले तो आता है पर उसको ये नहीं पता होता है कि उस सीडी को खोलने की चाबी सिर्फ़ और सिर्फ साइंटिस्ट के पास है और अगर उसमें ऐसी कोई छिड़कानी करी गई, अगर उसको बगैर चाबी के खोलने की कोशिश करी गई तो वो ब्लास्ट भी हो सकती है। पर ये चीज़ भुजंग को नहीं पता होती है, इसीलिए वो एक पिन से खोलने की कोशिश करता है जिससे कि वो ब्लास्ट हो जाती है और उस ब्लास्ट की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि उसका एल्बो तक के हाथ ब्लास्ट हो जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसको होश आता है तो वो ये देखता है कि उसका हाथ एल्बो से गायब होता है। इसीलिए वो अब रोबोटिक हाथ को अपने उसमें फ़िट कर लेता है थोड़ी सी प्रोग्रामिंग में चेंज करके। और ये सब करने के बाद वो बहुत खुश होता है और वो निकल जाता है अपनी ताकत को आजमाने के लिए। वो सबसे पहले एक लोहे की रॉड को पकड़ता है और उसमें स्क्रैच लगाता है और फिर उसको पकड़ के दबा देता है जिससे कि वो मुड़ जाती है। खैर, रात के तैयार होकर के वो निकल जाता है चोरी करने और वो अपने उस हाथ की मदद से सारे सिक्योरिटी को बेहोश कर देता है और सारा माल चुरा लाता है। खैर, इस चोरी की खबर पूरे शहर में फैल जाती है न्यूज़पेपर के ज़रिए से और इस खबर को करण भी पढ़ लेते हैं। अब इसके बाद करण निकल जाते हैं उस सेठ के घर पे पूछताछ के लिए। वो सेठ उनको बताता है कि एक लोहे का हाथ पहने हुए एक आदमी आया था और वही लूटपाट करके गया है। खैर, वहाँ पे एक चिप पड़ी होती है जिससे करण समझ जाते हैं कि ये वही साइंटिस्ट का हाथ है। साइंटिस्ट की लैब जा कर के करण को ये पता चलता है कि वो हाथ चोरी हो चुका है। अब यहाँ पे करण को साइंटिस्ट के ऊपर शक हो जाता है, इसीलिए वो साइंटिस्ट के घर चले जाते हैं और यहाँ पर भुजंग पहले ही से मौजूद होता है साइंटिस्ट के पास। वो साइंटिस्ट को बंदी बना लेता है क्योंकि उसको चाबी चाहिए होती है उस हाथ की। तभी उस हाथ की मदद से वो साइंटिस्ट को टॉर्चर करना चालू कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर सही टाइम पे कर्मा आ जाता है और इसके बाद हम लोगों को फाइट सीन दिखाया जाता है भुजंग और कर्मा का, जिसमें कि भुजंग उनको इलेक्ट्रिक शॉक भी दे देता है। लेकिन फिर आखिरकार कर्मा जीत जाते हैं उससे और वो वहाँ से भाग जाता है भुजंग, और वो ये कह के जाता है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा। इसके बाद साइंटिस्ट कर्मा को सारी बातें बताता है कि ये मेरा असिस्टेंट भुजंग था जिसने मेरे को धोखा दे दिया है। खैर, जब कर्मा अपने घर चला जाता है तभी वहाँ पर माया आती है और उस साइंटिस्ट को जान से मार देती है। इसके बाद वो एक पेपर में लिखती है कि कर्मा के होते हुए भी भुजंग ने डॉक्टर प्रजापति को मार डाला। इसके बाद वो ये न्यूज़
न्यूज़ एडिटर को पहुंचा देती है उसकी डेस्क पे रख के। और जब न्यूज़ एडिटर ये चीज़ें पढ़ता है तो वो इस चीज़ को अपने न्यूज़ में छाप देता है। खैर जब करण इस न्यूज़ को पढ़ते हैं तो वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने ही भुजंग वहाँ से भाग गया था। और वो सोच में डूब जाते हैं कि आखिर ऐसा उनके साथ कौन कर सकता है। सीन चेंज होता है और हम लोग भुजंग को देखते हैं जहाँ पर माया उसके पास उससे मिलने के लिए आती है। और वो उससे ये कहती है कि तुम्हारा दुश्मन भी कर्मा है और मेरा दुश्मन भी कर्मा है, क्यों ना हम दोनों मिल के कर्मा को मार डालें। और ये ऑफ़र भुजंग ठुकरा देता है जिससे कि माया वहाँ से चली जाती है और उससे ये कहती है कि तुम बड़ा पछताओगे। इसके बाद भुजंग दिखाया जाता है जो कि किसी मॉडल का हार चोरी करने के लिए उसी कैफ़े में आया हुआ होता है जिस कैफ़े में करण काम करते हैं। तभी वो उस मॉडल को पकड़ लेता है और उसका हार छिनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे कर्मा की। और इसके बाद हम लोगों को फिर से एक फ़ाइट सीन दिखाया जाता है जिसमें कि इस बार भुजंग जीत रहा होता है। दरअसल ये भी कर्मा की चाल होती है भुजंग को फंसाने की। कर्मा उससे कहते हैं कि अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लोगे तो मैं तुमको उस चाबी को दे दूंगा जिससे कि तुम उस हाथ की सारी पावर को अनलॉक कर सकते हो। और भुजंग यहाँ पे बेवकूफ़ बन जाता है और वो उससे दोस्ती का हाथ मिला लेता है। पर जब चाबी देने की बात आती है तो चाबी की शक्ल में करण उसको एक बम दे देते हैं और वो होता है टाइम बम। और टाइम उसका स्टार्ट हो जाता है 10 सेकंड का। इसके बाद कर्मा उसको एक उछल के लात मार देते हैं जिससे कि वो उसी फील्ड में दूर जा कर के गिरता है। उसकी बॉडी वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है। और इसके बाद उनका न्यूज़ एडिटर भी उनसे खुश हो जाता है क्योंकि कर्मा ने इस बार बहुत ही अच्छा काम किया होता है। वो बहुत ही अच्छी फ़ोटोग्राफ खींच के लाए हुए होते हैं। एपिसोड की एंडिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि भुजंग उस अटैक से, उस ब्लास्ट से बच जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ उसका हाथ ही गायब होता है। वो कर्मा से बचकर भाग रहा होता है और वो भागते भागते बहुत दूर आ जाता है। तभी उसको माया दिखती है। वो माया से कहता है कि तुम मुझे बचा लो, हम और तुम दोनों मिल करके कर्मा को मारेंगे। माया उसको अपने पास बुलाती है और वो भी उसके साथ चला जाता है और वो उसको आसमान में ले करके जाती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद वो नीचे ज़मीन में गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और माया यहाँ पे एक डायलॉग बोलती है कि गद्दारी करने वालों के साथ मैं दोस्ती नहीं करती। और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।